जय हिंद दोस्तों। एग्जाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तराखंड जीके टेस्ट श्रृंखला का ये हमारा 42वां पार्ट है। दोस्तों, ये टेस्ट श्रृंखला आपके आने वाले एग्जाम, चाहे वो पुलिस एग्जाम हो, पटवारी एग्जाम हो, फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम हो, उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इसमें सारे सिलेक्टिव क्वेश्चन लिए जाते हैं और डीपली समझाया जा रहा है। तो देखते हैं दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ताल का जल गोला नदी में मिलता है या गोला नदी में जाता है। तो दोस्तों, उत्तराखंड का वो ताल है सात ताल, जिसका जल क्या जाता है आपका दोस्तों, गोला नदी में जाता है। ठीक है। या दोस्तों, इससे अगर क्वेश्चन, रिलेटिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कुमाऊं का सबसे रमणीक ताल कौन सा है। ठीक है, कुमाऊं का जो सबसे रमणीक ताल है वो कौन सा है, तो दोस्तों तब भी आंसर क्या हो जाएगा, शाह ताल ही होगा। या अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तराखंड के या कुमाऊं के किस ताल की तुलना इंग्लैंड की वेस्टमोरलैंड झील से की जाती है, तब भी दोस्तों आपका आंसर सात ताल होगा। तो यानी इस एक सात ताल से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन, खप्पर देव किस कन्नौज नरेश के समकालीन था। दोस्तों, जो खप्पर देव था वो यशोवर्मन, कन्नौज नरेश यशोवर्मन के समकालीन था। और खप्पर देव किस वंश से संबंधित था, तो दोस्तों किस वंश से संबंधित था, कत्यूरी वंश से संबंधित था। किस वंश से संबंधित था दोस्तों, तो कत्यूरी वंश से संबंधित था। और इस कत्यूरी वंश की स्थापना किसने की थी, तो दोस्तों बसंत देव ने क्या की थी, इसकी स्थापना की थी। और खप्पर देव जो कन्नौज नरेश यशोवर्मन के समकालीन था, इसकी जानकारी हमें किससे मिलती है, तो दोस्तों जो बागेश्वर अभिलेख है, हमें बागेश्वर अभिलेख से क्या मिलती है, इसकी जानकारी मिलती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मिलम निम्न में से किसकी सहायक नदी है। दोस्तों, जो मिलम सहायक नदी है वो पिंडर की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है, पिंडर की सहायक नदी है। और दोस्तों जो ये मिलम गंगा है, मिलम नदी है, ये निकलती भी मिलम ग्लेशियर से ही है। कहाँ से निकलती है, मिलम ग्लेशियर से ही निकलती है। जबकि जो पिंडर नदी है, पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है। दोनों कहाँ पे हैं, बागेश्वर में स्थित हैं। ठीक है। और दोस्तों जो मिलम ग्लेशियर है, ये कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर भी कौन सा है दोस्तों, मिलम ग्लेशियर है। ठीक है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। अगला क्वेश्चन, मुकुंदी लाल व अनसुया प्रसाद बहुगुणा ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया था। तो दोस्तों जो मुकुंदी लाल और अनसुया प्रसाद बहुगुणा थे, उन्होंने कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में भाग लिया था। कहाँ पर, अमृतसर अधिवेशन में भाग लिया था। और दोस्तों यही मुकुंदी लाल, बैरिस्टर मुकुंदी लाल और अनसुया प्रसाद बहुगुणा थे जिन्होंने गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना की थी। कब, 1918 में। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, तो दोस्तों मुकुंदी लाल और अनसुया प्रसाद बहुगुणा ने की थी। कब की थी, तो 1918 में की थी। ठीक है। और जबकि ये कुमाऊं कांग्रेस की स्थापना पूछी जाए तो 1912 में की गई थी कुमाऊं कांग्रेस की स्थापना। और 1916 में दोस्तों कुमाऊं परिषद की स्थापना की गई थी। और अगर पूछा जाए कि कुमाऊं परिषद को कुमाऊं कांग्रेस में विलय कब किया गया, तो दोस्तों इन 12 और 16 को मर्ज किया गया 26 में, यानी 1926 में। ये 4 क्वेश्चन है मोस्टली इससे रिलेटिव। अगला क्वेश्चन, गर्म जल का तप्त कुंड निम्न में से किस जनपद में स्थित नहीं है। दोस्तों जो गर्म जल का तप्त कुंड है वो स्थित नहीं है आपके रुद्रप्रयाग जनपद में। अब देखो कैसे दोस्तों, जो गर्म जल का जो तप्त कुंड है, वो तप्त कुंड मोस्टली आपके उत्तरकाशी में भी स्थित है। इसी को सूर्य कुंड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। चमोली में भी स्थित है। ठीक है। और पिथौरागढ़ में भी स्थित है। इन तीनों जगहों पे ये तप्त कुंड है। रुद्रप्रयाग में क्या नहीं है, कोई भी तप्त कुंड नहीं है। ठीक है। भले गौरी कुंड है, गर्म जल का कुंड, लेकिन इसका नाम तप्त कुंड नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, हर्ष की मृत्यु के पश्चात, दोस्तों जब यहाँ पे हर्षवर्धन की मृत्यु हुई थी, किस चौहान नरेश ने उत्तराखंड पर आक्रमण किया था। दोस्तों हर्ष की मृत्यु के पश्चात चौहान नरेश विग्रह राज ने उत्तराखंड पर आक्रमण किया था। किसने किया था, विग्रह राज ने। ठीक है। और दोस्तों जो दक्षिण उत्तराखंड है, उन दक्षिण उत्तराखंड के कुछ भागों पे इसने क्या कर दिया था, अपना अधिकार प्राप्त कर लिया था। ठीक है।
और दोस्तों जब विग्रह राज ने दक्षिण उत्तराखंड के कुछ भागों पर अधिकार कर लिया था और इसी हर्ष की मृत्यु के पश्चात, यानी जो विग्रह राज का जो शासन था वो पौरव वंश के समकालीन था, क्योंकि इसी हर्ष की मृत्यु के पश्चात क्या हुआ था, यहाँ पे पौरव वंश का भी, पर्वताकार वंश का भी उदय हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में पाए जाने वाले मानसूनी वन हैं। दोस्तों उत्तराखंड में पाए जाने वाले जो मानसूनी वन हैं वो कौन से हैं, तो वो हैं उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन। दोस्तों जो उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन है उन्हीं मानसूनी वन के नाम से भी जाना जाता है और राज्य में ये 1500 मीटर से ऊंचाई तक पाए जाते हैं। कितने सौ मीटर तक, 1500 मीटर ऊंचाई तक पाए जाते हैं। ठीक है, और इनके जो प्रमुख वृक्ष हैं दोस्तों, सागौन, पलास, सौल, बांस, ये क्या है, मुख्य रूप से उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन हैं। ठीक है, और अगर पूछा जाए कि राज्य में मानसूनी वन या उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन कहाँ पाए जाते हैं, तो दोस्तों ये शिवालिक श्रेणी और दून घाटी में पाए जाते हैं। कहाँ बोला मैंने, शिवालिक श्रेणी और दून घाटी में पाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में 2021 सरस्वती साधना सम्मान से सम्मानित किया गया। दोस्तों राज्य में जो 2021 सरस्वती साधना सम्मान है वो किसे प्रदान किया गया, तो वो प्रदान किया गया दोस्तों प्रोफेसर शेखरचंद जोशी को। किसको, प्रोफेसर शेखरचंद जोशी को। ठीक है, और किसके द्वारा प्रदान किया गया दोस्तों, तो कलाश्रम संस्था के द्वारा प्रदान किया गया। किसके द्वारा, कलाश्रम जो संस्था है वो देहरादून, उसके द्वारा प्रदान किया गया उत्तराखंड 2021 सरस्वती साधना सम्मान। ठीक है, और जो शेखरचंद जोशी, अगर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शेखरचंद जोशी जिन्हें 2021 सरस्वती साधना सम्मान दिया गया किस क्षेत्र से संबंधित हैं, तो दोस्तों ये एक चित्रकार हैं। क्या हैं, चित्रकार हैं और कलाविद हैं। चित्रकार और कलाविद क्षेत्र के लिए इनको क्या दिया गया, 2021 का सरस्वती साधना सम्मान दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राज्य का पहला डिजिटल आंगनबाड़ी केंद्र की स्थापना की गई। दोस्तों जो राज्य का पहला डिजिटल आंगनबाड़ी केंद्र है उसकी स्थापना कहाँ पे की गई, वो कहाँ पे स्थापित किया गया, तो दोस्तों वो झाझरा में स्थापित किया गया। झाझरा देहरादून में स्थापित किया गया। और कब किया गया, तो दोस्तों अक्टूबर 2021 को किया गया। कब किया गया, अक्टूबर 2021 को किया गया। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में कस्तूरी मृग की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं। दोस्तों यहां तक देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और दोस्तों के साथ अपने एक एक ग्रुप में भेज दो यार। उत्तराखंड राज्य में कस्तूरी मृग की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं, तो राज्य में दोस्तों 4 प्रजातियां पाई जाती हैं। कितनी, 4 प्रजातियां पाई जाती हैं। और दोस्तों अगर पूछा जाए जो राजपुष्प कस्तूरी मृग है वो कितनी ऊंचाई पर पाया जाता है, तो दोस्तों 3600 से 4400 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। ठीक है, और इसके वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों, तो मास्कस काइसोगास्टर है। क्या है, मास्कस काइसोगास्टर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राज्य में प्राप्त ब्राह्मी औषधि का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों जो राज्य में ब्राह्मी औषधि प्राप्त होती है उसका प्रयोग किसमें किया जाता है, तो दोस्तों याद रखना जो ब्राह्मी औषधि प्राप्त होती है राज्य में वो मुख्य रूप से बुद्धिवर्धक के रूप में प्रयोग की जाती है। किस रूप में, बुद्धिवर्धक के रूप में प्रयोग की जाती है। ठीक है, और अगर पूछा जाए दोस्तों कि ब्राह्मी औषधि सर्वाधिक कहाँ से प्राप्त, किस जनपद से प्राप्त होती है, तो दोस्तों याद रखना जो हरिद्वार जनपद है, हरिद्वार जनपद से प्राप्त होती है ब्राह्मी औषधि। और इसीलिए एक आंख वाले जो बाबा रामदेव हैं वो क्या करते हैं कि उनका सबसे अधिक जो ब्राह्मी जूस है वो हरिद्वार से निकलता है, क्योंकि जो ब्राह्मी औषधि है हरिद्वार में सर्वाधिक मात्रा में प्राप्त होती है। और अगर पूछा जाए कि ब्राह्मी औषधि किस प्रकार का पौधा है, जो ये हमारे कृषि अधिकारी वाले फॉर्म आ रखे थे, अभी तो उन पर रद्द का लफड़ा चल रहा है, लेकिन उसके लिए क्वेश्चन बन सकता है कि जो ब्राह्मी औषधि है किस प्रकार का शाक है, तो दोस्तों याद रखना एक बहुवर्षीय शाक है। किस प्रकार का शाक है, बहुवर्षीय शाक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत उत्तरकाशी जनपद में स्थित नहीं है। दोस्तों इनमें से वो कौन सा पर्वत चोटी है जो उत्तरकाशी जनपद में स्थित नहीं है, वो है मुकुट पर्वत। दोस्तों क्योंकि जो मुकुट पर्वत है वो आपके कहाँ पे है, तो वो आपके चमोली जनपद में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, चमोली जनपद में स्थित है। ठीक है, जो इंद्रकील पर्वत है दोस्तों वो ये तीनों के तीनों उत्तरकाशी में है, लेकिन ये केदार घाट के पास स्थित है। ठीक है, और ये इंद्रकील, जोगिन और जेलंग पर्वत ये तीनों के तीनों आपके क्या हैं दोस्तों, उत्तरकाशी जनपद में स्थित हैं। ओके, अगला क्वेश्चन,
राजपूत पेंटिंग पुस्तक के लेखक हैं। दोस्तों जो राजपूत पेंटिंग पुस्तक के लेखक हैं वो लेखक है, वो उसके लेखक है कौन से? कुमार स्वामी। कौन है दोस्तों? कुमार स्वामी। ठीक है। और दोस्तों जो बैरिस्टर मुकुंदलाल, वो बोला मैंने अभी आपको बताया, सम नोट्स ऑफ मोलाराम। ठीक है, ये क्या है? इनकी पुस्तकें हैं। या मोलाराम के चित्रों को दुनिया के सामने लाने का जो श्रेय दिया जाता है वो किसको दिया जाता है? बैरिस्टर मुकुंदलाल को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उत्तराखंड में दद्दा उपनाम से किसे जाना जाता है? जो दोस्तों उत्तराखंड में जो दद्दा उपनाम से जाना जाता है वो जाना जाता है चंद्र सिंह राणा को। किसको जाना जाता है दोस्तों? चंद्र सिंह राणा जी को जाना जाता है दद्दा उपनाम से। जबकि जो तारादत्त गैरोला है उनको गढ़वाल जागरण का पितामह, अगर पूछा जाए गढ़वाल जागरण का पितामह किसे कहा जाता है तो दोस्तों वो कहा जाता है आपके तारादत्त गैरोला को। शशिधर शर्मा है दोस्तों, उन्हें विश्व रत्न से के नाम से जाना जाता है। अगर पूछा जाए कि विश्व रत्न के नाम से किसे जाना जाता है तो शशिधर शर्मा को जाना जाता है। या मुकुंदी लाल हैं, पूछा जाए कि गढ़वाल का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है तो मुकुंदी लाल को गढ़वाल का भीष्म पितामह कहा जाता है। ठीक। अगला क्वेश्चन, राज्य के शौर्य चक्र प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। दोस्तों उत्तराखंड राज्य में जिन्होंने सर्वप्रथम शौर्य चक्र प्राप्त किया वो व्यक्ति कौन से हैं तो वो हैं जयकीर्त सिंह रावत, जिन्होंने क्या किया? शौर्य चक्र प्राप्त किया, प्रथम व्यक्ति। ठीक है। तो अगर दोस्तों पूछा जाए कि प्रथम अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करता व्यक्ति कौन है तो वो है पद्म बहादुर मल। हरि सिंह थापा कौन है? प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करता, प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करता। जबकि जो दुर्गेश जोशी हैं दोस्तों राज्य के प्रथम निर्वाचन आयुक्त, अगर पूछा जाए राज्य के प्रथम जो निर्वाचन आयुक्त हैं, राज्य के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन है तो वो दुर्गेश जोशी हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, बिनाई है। दोस्तों जो बिनाई है वो क्या है तो दोस्तों याद रखना, बिनाई एक वाद्य यंत्र है। क्या है? एक वाद्य यंत्र है बिनाई। ठीक है। और दोस्तों ये क्या होता है? लोहे का बना होता है। और मुँह से अब क्या बोलते हैं उसको, जो छोटे बच्चे बजाते रहते हैं वो हारमोनी टाइप की, उस टाइप से ये बजाने का यंत्र है। अगला क्वेश्चन, कैंची धाम आश्रम किस देवता को समर्पित है? दोस्तों जो कैंची धाम आश्रम है वो भगवान हनुमान को समर्पित है। किसको समर्पित है? हनुमान को समर्पित है। कैंची धाम आश्रम कहाँ पे है दोस्तों तो नैनीताल में स्थित है, नैनीताल में स्थित है, नीम करोली महाराज आश्रम। और दोस्तों इसी कैंची धाम आश्रम में क्या किया जाता है? 15 जून को विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है। कब? 15 जून को। ठीक है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में नेस्ले कंपनी कारखाना किस जनपद में स्थित है? दोस्तों जो उत्तराखंड में नेस्ले कंपनी कारखाना है वो आपके उधम सिंह नगर में स्थित है, ऑप्शन सी। और अगर पूछा जाए राज्य की सर्वाधिक चीनी मिलें किस जनपद में स्थित हैं तो दोस्तों वो भी उधम सिंह नगर में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन, जुड़वा घाटी कहाँ स्थित है? दोस्तों जो जुड़वा घाटी है वो रामनगर में स्थित है। दोस्तों जो जुड़वा घाटी है वो आपके रामनगर में स्थित है। कहाँ पर? रामनगर में। यह पूछा जाए उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद कहाँ है तो दोस्तों वो भी रामनगर में है, जिसकी स्थापना 2008 में की गई थी। यह पूछा जाए कि गर्जिया देवी मंदिर कहाँ स्थित है तो दोस्तों गर्जिया देवी मंदिर भी आपके रामनगर में स्थित है। ठीक है। ये प्रत्येक क्वेश्चन से लगभग 3 मिनिमम क्वेश्चन है, लगभग 20 के बदले 60 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन, नाट्य व संगीत अकादमी की स्थापना कब की गई? दोस्तों जो नाट्य और संगीत अकादमी की स्थापना थी 2002 में की गई। और कहाँ पे की गई तो दोस्तों फल सीमा अल्मोड़ा में की गई थी। कहाँ पर? फल सीमा अल्मोड़ा में की गई थी उत्तराखंड नाट्य और संगीत अकादमी की स्थापना। और दोस्तों जो ये फल सीमा अल्मोड़ा में नाट्य और संगीत अकादमी की स्थापना की थी वो किसने की थी? ये आपके लिए होमवर्क है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि 2002 में फल सीमा अल्मोड़ा में नाट्य एवं संगीत अकादमी की स्थापना किसने की थी। जो यहाँ तक देख रहा है, जो रियल में तैयारी कर रहा है वो कमेंट कर दे। दोस्तों मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।